हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9th में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन अपन ने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। आपको किसी भी चैप्टर के अंदर कोई से भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 9th में मिसलेनियस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने वाले, जिसका क्वेश्चन नंबर 9th मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो क्या कह रहा है कि किसी जीपी का प्रथम पद एक है ना, जीपी का फर्स्ट टर्म एक है, तीसरे और पांचवें पदों का योग 90 है, तो जीपी का सार्व अनुपात ज्ञात करो। हमें क्या करना है, उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। जो जो चीजें दे रखी हैं वो मैं लिखता हूं आंसर में। गिवन इन ए जीपी, ठीक है। ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म को किसे लिखते हैं, ए से, कितना है 1 एंड, है ना, तीसरे और पांचवें पदों का योग 90 है ना। तीसरे पदों किसे लिखेंगे A3 प्लस पांचवें पदों किसे लिखेंगे A5। इन दोनों का सम कितना है 90 है ना। ये एक रिलेशन दे दिया, इस रिलेशन से मेरे को क्या फाइंड हो जाएगा, कॉमन रेशियो फाइंड हो जाएगा ना। तो A3 का फॉर्मूला क्या है, AR², ठीक है, R², AR², आपको यूँ लग रहा है पैर में लिखा नहीं, इसके मल्टीप्लाई में, प्लस A5 का फॉर्मूला AR⁴ इक्वल्स टू 90। यहाँ फॉर्मूला लिख दो। इन जीपी की बात चलिए तो AN क्या होगा, AR⁻n-1, ठीक है। थोड़ा इसको आगे पीछे रीअरेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, नहीं A की वैल्यू पुट कर देंगे ना। हाँ, A की जगह क्या पुट कर देंगे 1, है ना। 1 इंटू R² प्लस 1 इंटू R⁴ इक्वल्स टू 90, है ना। लिख दो सिंस A इक्वल्स टू 1। तो देखो ये क्या हो गया, R⁴ प्लस R² इक्वल्स क्या हो गया, इक्वल्स टू 90, और इधर आएगा तो -90 ना, इक्वल्स टू 0। लेट कर ले रहे हैं, लेट करें ना, लेट ये स्क्वायर R⁴ है, ये R² है, तो मैं क्या मान लूँगा, R² को मैं क्या मान लूँगा, x मान लूँगा ना। तो जहाँ इसको मैं अब यूँ लिखता हूँ ना, R² की स्क्वायर, क्योंकि R⁴ को यूँ तोड़ देंगे अपन, R² माइनस 90 इक्वल्स टू 0, और R² को मैंने क्या मान रखा है x, तो क्या हो जाएगा x², क्योंकि R² को x मान रखा है, ऊपर स्क्वायर तो x² प्लस x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर कर देंगे ना, इसके फैक्टर कर देंगे 10 9 90, है ना। तो x² प्लस के तो 10x माइनस के 9x प्लस के माइनस के 90, सॉरी माइनस के 90 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या रहा है x, तो x क्या हो रहा है, x प्लस 10 माइनस 9, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x प्लस 10 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 या ये 0, और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 ना। x तो मैं लेके आया था, x तो मेरी तरफ से वेरिएबल लेके आया था, है ना। उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे R², है ना। देयरफॉर R² इक्वल्स टू -10, x की जगह R² रख दिया, 10 इधर प्लस उधर जाएगा तो -1, है ना, -10, और R² इक्वल्स टू 9, यहाँ लिख दो सिंस x इक्वल्स क्या है R², है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा ना, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ना, विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर R इक्वल्स टू प्लस माइनस √9, तो R इक्वल्स क्या आया +-3। तो कॉमन रेशियो क्या आया, प्लस और -3। चेक कर ले रहे हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 9th मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 9th मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर +-3 बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, किसी जीपी के 3 पदों का योग 56 है ना। जीपी के अंदर 3 टर्म्स का सम कितना है, 56 है, ठीक है। यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1, 7 और 21 घटाएं तो हमें एक एपी प्राप्त होती है। तीनों संख्याएं ज्ञात करो ना।
क्या है, जीपी की 3 टर्म है, फर्स्ट 3 टर्म नहीं बोला उसने, कोई भी 3 टर्म हो सकती है ना। और 3 टर्म मैंने आपको माननी सिखा रखी है कि 3 टर्म जब भी अपन मानते हैं तो क्या होगी, ए अपॉन आर। जीपी के अंदर 3 टर्म मानते हैं तो ये होगी ना, ए अपॉन आर, ए और ए आर, है ना। इन तीनों टर्म्स का सम कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। और तीनों में से कोरस्पॉन्डिंगली अपन 1, 7 और 21 सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक एपी बन जाती है ये। मतलब ए अपॉन आर में से 1, ए में से 7 और ए आर में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक एपी बनती है। हमें तीनों नंबर चाहिए ना, तो देखते हैं, करते हैं आंसर में। लेट 3 numbers in GP are A upon R, A, A R, ठीक है। जीपी में 3 नंबर क्या है, ये है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट। 2 शर्तें हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट तीनों का सम कितना है, 56 है। ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल्स क्या है, 56, नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनमें से कोरस्पॉन्डिंगली इसमें से है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि ए अपॉन आर -1, ए -7 एंड ए आर -21, तीनों में से 3 नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए, आर इन्हें एपी, ठीक है। एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा ना, A2 - A1। देयरफॉर A2 की जगह A -7 -7 की जगह A अपॉन R -1, A2 -7 हो गया, इज इक्वल्स क्या होगा, A3 - A2, A3 की जगह AR -21 माइनस A -7, है ना। ये क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चन में ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। तो देखो क्या कैलकुलेशन क्या है इसकी, फिर A -7 माइनस A अपॉन R +1, है ना, +1 इक्वल्स टू AR -21 माइनस A +7, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, तो A अपॉन R -6, है ना, क्योंकि -7 +1, ठीक है। और AR -A -14, ठीक है। अब वेरिएबल एक तरफ ले जा रहा हूँ और नंबर एक तरफ, है ना। ये 14 इस तरफ और ये दोनों उस तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, ये पड़ा है, देखो ये क्या है, 14 इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, -6 माइनस के तो 6 प्लस के 14 इज इक्वल्स टू, है ना, 14 दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ये इस तरफ आ गया, ये इधर क्या पड़ा पहले, A -AR, है ना, AR -A तो पड़ा है इस तरफ से A जाएगा उस तरफ माइनस में और A अपॉन आर उधर प्लस में, है ना, -A प्लस A अपॉन आर, ठीक है। चलो जी, हो गया प्लस के 8 इक्वल्स टू AR प्लस A अपॉन आर माइनस के 2A, ना, ठीक है। AR और A अपॉन आर, देखो AR और A अपॉन आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 56 माइनस A, है ना। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 8 इक्वल्स टू 56 माइनस A माइनस के 2A। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, देखो AR और A प्लस A अपॉन आर की जगह क्या लिख देंगे, 56 माइनस A, है ना। कहाँ से लिखा ये अपन ने, बाय फर्स्ट, है ना। तो देखो कितना इजी हो गया, ये 3 हो जाएंगे, इधर आएंगे तो प्लस में 3A इक्वल्स टू 56 माइनस 8, तो A इक्वल्स टू 56 में से 8 गए तो 48 अपॉन में 3, तो A इक्वल्स कितना है, 16। A आ गया 16, ठीक है। A आ गया 16। A की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट क्या कह रही है, 16 अपॉन R प्लस 16R इक्वल्स टू 56 1 एलसीएम लिया तो R 16 प्लस 16R, ठीक है, प्लस 16R स्क्वायर इक्वल्स टू 56, है ना। ये इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 16R स्क्वायर प्लस के 16R प्लस के 16, है ना,
ठीक है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 56R है ना, ये इस तरफ ले आऊँगा तो जगह चाहिए तो यहाँ से हटा रहा हूँ ना, 16R² प्लस के 16R माइनस के 56R प्लस के 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 56R इधर आएगा तो माइनस में ना, तो 16R² माइनस के 40 है ना R प्लस के 16 इक्वल्स 0, 8 से डिविजिबल है ना, और 2R² माइनस के 5R और प्लस के 2 इक्वल्स टू 0 है ना, तो 2 2 जा 4 और फैक्टर हो जाएंगे, 4 1 जा 4 है ना, तो 2R² माइनस 4R माइनस R प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2R कॉमन तो R माइनस 2 माइनस 1 और R माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो R माइनस 2 और 2R माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 या ये 0 है ना, देयरफॉर R इक्वल्स टू 2, इसको 0 रखूँगा तो R इक्वल्स टू, और R इक्वल्स टू 1/2, इसको 0 के इक्वल रखूँगा तो R की वैल्यू ये आई ना, R की वैल्यू ये है ना, तो R की वैल्यू 2 आई है ना, इफ R इक्वल्स टू 2 है ना, तो 3 नंबर चाहिए मेरे को ना, देयरफॉर A/R इक्वल्स टू, A कितना है 16/2 इक्वल्स टू 8, A इक्वल्स कितना है 16 और AR इक्वल्स कितना है 8 × 2 तो 16। ठीक है, तो 3 नंबर क्या हो गया, देयरफॉर 3 नंबर क्या हो गए 8, 16, सॉरी AR, हाँ 16 दूनी 32 है ना, ये 16, A की वैल्यू 16 है तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 नंबर ये है ना, इफ R इक्वल्स टू 1/2, ये 1/2 दूसरा केस भी लेंगे ना, तो A/R इक्वल्स टू 16/1/2 तो 2 पर, तो 32, समझो ना, A की जगह 16 अपॉन में R की जगह 1/2, Y वाला 2 कहाँ जाएगा ऊपर, A इक्वल्स टू 16 और AR इक्वल्स टू 16 × 1/2 तो 8, देयरफॉर 3 नंबर कौन से आएंगे फिर 32, 16 और 8 है ना, ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर हैं जिनका योग कितना है 56 है, इनका 56 है, देख लो 32 8 4 56 56 है ना, और इनमें से 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा और 16 में से 7 और 32 में से 21 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बनेंगे, एक AP भी बन जाएंगे। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लेंथी था, 10th 9.4 में क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 10th 8 16 32, उसने एक ही केस ले रखा है, ये वाला ले ही नहीं रखा ना, दोनों है, उसने उल्ट पुलट करके एक साथ दिखा दिया ना। चलो जी इस तरह से करेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, किसी जीपी के पदों की संख्या सम है ना, कोई जीपी है उसमें जो टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है इवन नंबर में है। ठीक है, यदि उनके सभी पदों का योगफल, यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है तो सार्वनुपात ज्ञात करना। जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर में है, ठीक है, और उन सभी टर्म्स का जो सम है ओड प्लेसेस पे जो भी नंबर रखे हैं उनके सम का 5 टाइम्स है ना, तो हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है ना। तो आंसर में लेट गिवन जीपी इज क्या है AR स्क्वायर, सॉरी AR स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, कितनी टर्म्स है 2n टर्म्स है ना, टोटल कितनी टर्म्स हैं 2n टर्म्स है। उसने बोला है कि पदों की संख्या कितनी है, सम है, सम मतलब 2n है। ठीक है, अब उसके सभी पदों का योगफल देयरफॉर है ना, देयरफॉर इसके सभी टर्म्स का मेरे को क्या चाहिए, देयरफॉर सम ऑफ गिवन जीपी है ना, वो क्या होगा, जिसको मैं ऐसे लिख दूंगा ना, ऐसे लिख दे रहा हूँ, वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो क्या होगा, इसका कॉमन रेशियो R है ना, तो A R की पावर n माइनस 1 अपॉन R की पावर n नहीं, कितनी टर्म्स हैं टोटल 2n है ना, 2n टर्म्स है, तो A R की पावर 2n क्यों लिखा सर, क्योंकि 2n टर्म्स है ना, 2n है ना, माइनस A R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, फर्स्ट है ना।
अब क्या है, ठीक है, सभी पदों का योगफल हो गया, विषम स्थान पर के पदों का योगफल है ना। अब ओड प्लेसेस पे जो भी नंबर रखे हैं ना, तो ये फर्स्ट पे है, ये थर्ड पे है, और ये फोर्थ पे है, सॉरी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ये ओड प्लेसेस वाले नंबर का सम चाहिए मुझे ना। देयरफॉर सीरीज मेड बाय टर्म्स ऑफ गिवन GP which are on odd places है ना, on odd places, ठीक है। तो क्या होगी सीरीज, क्या होगी वो है ना, A प्लस सीरीज मतलब रिप्रेजेंटेटिव सम ना, जो भी सीक्वेंस है उनके टर्म्स का रिप्रेजेंटेटिव सम ना। तो ए आर स्क्वायर प्लस AR की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म्स। बोले सर n टर्म्स क्यों? टोटल 2n टर्म्स है जीपी में, टोटल 2n टर्म्स है, तो ओड वाली कितनी होंगी, n ही तो होंगी। जितनी भी टर्म उसका आधा ओड पे आधा इवन पे है ना, टोटल टर्म 2n है ना। जैसे टोटल टर्म कितनी होती, मान लो 10 होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है ना, टोटल 10 है। तो ओड प्लेसेस पे कितनी होंगी, 1 3 5 7 और 9 है ना, तो कितनी होगी 1 2 3 4 5, टोटल की आधी। टोटल 2n टर्म्स है, तो ओड प्लेसेस पे कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स होंगी ना। देयरफॉर सम ऑफ है ना, देयरफॉर सम ऑफ दिस सीरीज है ना, दिस सीरीज, कौन सी सीरीज, दिस है ना, दिस सीरीज, उसको लिख दे रहा हूं मैं S1 से ना। क्या होगा इसका, देखो इसको, देखो क्या है, ए आर स्क्वायर, AR की पावर 4, इसकी फर्स्ट टर्म तो a है, और कॉमन रेशियो क्या है इसका, R स्क्वायर है ना। तो R क्या है, R स्क्वायर की पावर n, देखो R क्या है इसका, यहाँ लिख देंगे, पीछे लिख दें, -1 अपॉन R स्क्वायर -1 है ना, सिंस कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीरीज, दिस GP लिख दो, दिस GP क्या होगा, R इक्वल्स टू क्या होगा, AR स्क्वायर अपॉन A, तो क्या हो गया R स्क्वायर है ना, R स्क्वायर है ना, R स्क्वायर है, कॉमन रेशियो क्या है, AR की जगह लिखूँ R स्क्वायर, उसकी पावर n क्यों, क्योंकि n टर्म्स है, -1 अपॉन R स्क्वायर -1 है ना। तो S1 क्या हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ, AR की पावर 2n -1 अपॉन R स्क्वायर को मैं लिखता हूँ R प्लस 1 और R -1 है ना। नंबर सेकेंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टर्म्स का जो सम है वो ओड प्लेसेस वाली टर्म्स के सम का 5 टाइम है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S जो है 5 टाइम है किसका, S1 का। देख लो है ना, सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर के पदों के योगफल का 5 गुना है ना। तो S क्या है, A ब्रैकेट R की पावर 2n -1 अपॉन R -1, A R की पावर 2n -1 अपॉन 5 टाइप है ना, 5 R प्लस 1 R -1, कहाँ से लिखा अपने ये, बाय फर्स्ट एंड सेकंड है ना। तो देखो क्या हुआ, इस ब्रैकेट से ये गया, इस ब्रैकेट से ये गया, और A से A गया है ना। क्या है, R प्लस 1, इसके यहाँ 1/1 है ना, R प्लस 1 इक्वल्स कितना है 5, तो R इक्वल्स कितना आया 4। तो इस GP का कॉमन रेशियो कितना आया, 4 आया। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 11 4 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहे हैं कि एक एपी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है। फर्स्ट किसी एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स का ना, फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब A1 A2 A3 और A4 का सम कितना है 56 है। अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। लास्ट 4 टर्म्स ना, लास्ट 4 टर्म कौन सी होंगी, लास्ट टर्म an है तो उससे पहले वाली an -1, उससे पहले वाली an -2, उससे पहले वाली an -3 है ना। इन लास्ट 4 टर्म का सम कितना है 112 है। यदि उसका प्रथम पद 11 है, a दे दिया तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है, तो वेरी इजी ना। आंसर गिवन इन ए एपी है ना,
ए पी ए इक्वल्स टू 11, फर्स्ट टर्म तो है 11 एंड A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इक्वल्स टू 56 है ना। ये चार टर्म्स का सम दे दिया उसने ना। मेरे पास A था, A है मेरे पास, तो मैं इस तरह से मानूंगा। A नहीं होता तो चार टर्म मैं किस तरह से मानता, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D और A माइनस 3D ना, ये मानता। मैंने आपको नोट में लिखवा रखा है, माननी पड़े तो इस तरह से मानेंगे इवन नंबर में ना। चलो जी अभी मेरे पास A है तो इस तरह से ना, अब इनको खोल देंगे ना। देयरफॉर एक A1 की जगह A, A2 की जगह A प्लस डी, A3 की जगह A प्लस 2D और A4 की जगह A प्लस 3D इक्वल्स टू 56। बोले सर क्यों? क्योंकि AP की फॉर्मूला है ना, A चार A है ना, 4A प्लस 1D 3D 6D इक्वल्स टू 56। A की वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू कितनी है, इसको नंबर फर्स्ट मान लेना। A की वैल्यू कितनी है 11 है ना, तो 11 चौक 44 प्लस 6D इक्वल्स टू 56। कहाँ से लिखा, बाय फर्स्ट। आपने रीज़न दे दिया कि A की वैल्यू 11 रखी तो 44 है ना, तो 6D इक्वल्स टू 56 माइनस 44, 6D इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू 2 है ना, D इक्वल्स टू 2। ये नंबर सेकंड A आ गया, D आ गया ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लास्ट फोर टर्म ना, लास्ट फोर टर्म कौन सी होंगी, लास्ट फोर टर्म AN है ना, प्लस उससे पहले वाली क्या होगी AN माइनस 1, उससे पहले वाली क्या होगी AN माइनस 2, उससे पहले वाली क्या होगी AN माइनस 3। इनका सम कितना है 1 1 2। बोले सर कैसे देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 है ना, लास्ट टोटल मान लो 7 टर्म है ना, लास्ट टर्म क्या है 7, और उससे पहले वाली क्या होगी A7 माइनस 1, तो A6, उससे पहले वाली A7 माइनस 2 ना, तो इस तरह से निकाले ना। चलो इनके फॉर्मूले AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 है ना, N की जगह N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 1 2। बोले सर क्या कर दिया A इसका तो सिंपल है, ठीक है। N की जगह इसमें N की जगह N माइनस 1 रखा और माइनस 1 जो फॉर्मूले में आता वो, और N माइनस 2 रखा और माइनस 1 फॉर्मूले में आता वो है ना, ठीक है। ये तो 1 2 3 4 तो A है ना, 4A प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ND या D रहने दो, या लिख दो ND माइनस डी प्लस ND माइनस 2D। देखो इसको साथ अंदर मल्टीप्लाई किया तो ND माइनस डी, इसके साथ करूँ तो ND माइनस के 2D है ना, प्लस ND, क्योंकि A तो सारे ऐड हो गए, 4 हो गए ना, ND माइनस 3D और प्लस ND माइनस 4D इक्वल्स टू 112, ठीक है। 4A उस तरफ लेके जाऊँगा ना, ND है ना, 4ND है ना, 4A भी पढ़ा रहने दो एक बार, 4A प्लस 4ND है ना, माइनस डी माइनस 3D माइनस 6D माइनस 10D इक्वल्स टू 112 है ना। वैल्यू पुट कर दो, A और D की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। A और D की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है 11, तो 11 चौक 44 प्लस 4 N की वैल्यू फाइंड करनी है, D की वैल्यू कितनी है 2, तो 8D माइनस 10 दूनी 20। देखो D की वैल्यू नहीं है ना, D की वैल्यू तो 2 है, N की D 2 रखी तो 4 दूनी 8N है ना, इक्वल्स टू 112 है ना, तो 8N ये कितने बचे प्लस के 24 इक्वल्स टू 112, तो 8N इक्वल्स टू 112 माइनस 24। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं है तो बिल्कुल आंसर सटीक आएगा। 12 में से 4 गया 8, 10 में से 2 गया 8 है ना, तो N इक्वल्स टू 11 है ना, 11, क्योंकि 8 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 12 11 बिल्कुल सी है, 11 पद हैं, इसमें कितने पद हैं 11 है ना, ये समझ में आ गया मेरे हिसाब से कैलकुलेशन है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें
क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है कि यदि a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल्स टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स और एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो दर्शाइए कि शो कीजिए कि ए बी सी डी जीपी में है ना। ये कुछ देर का है रिलेशन और आपको शो करना है कि ए बी सी डी ए जीपी में है। जीपी में शो करने के लिए आप क्या शो कर दोगे कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा ना, इक्वल होगा। तो आंसर में पहले लिख दे रहे हैं to show we have to show that a comma b comma c and d are in GP है ना। therefore GP में शो करने के लिए अपन क्या शो कर देंगे कि A2 अपॉन A1 B अपॉन C इक्वल्स टू A3 अपॉन A2 C अपॉन B अपॉन है ना, B अपॉन A इक्वल्स टू C अपॉन B इक्वल्स टू A4 अपॉन A3 है ना, D अपॉन C है ना। ये शो कर देंगे ना, ये शो कर देंगे टू प्रूफ, ये अपन को प्रूफ करना है ना। गिवन क्या है, गिवन क्या है A प्लस बी एक्स अपॉन A माइनस बी एक्स इक्वल्स टू B प्लस सी एक्स अपॉन B माइनस सी एक्स इक्वल्स टू C प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स है ना। इसको दो तरीके से करेंगे है ना। एक तो इस क्वेश्चन को करने के अपने पास कितने मेथड है, दो मेथड है। एक तो देसी तरीका सीधा करेंगे है ना, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक ही है ना, ट्रिक वाला करेंगे। तो इसलिए इधर अपन फर्स्ट मेथड करें ना, फर्स्ट मेथड इसका है ना। ये तीनों इक्वल है, जो देसी तरीका वो बता रहा हूँ ना। ये तीनों इक्वल है तो ये दो भी इक्वल होंगे, ये दो भी इक्वल हो ना। देयरफॉर ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स है ना, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स एंड बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल्स टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स ना। ये तीनों इक्वल है तो फर्स्ट दो इक्वल है और लास्ट दो इक्वल है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो क्या है ए प्लस बी एक्स और बी माइनस सी एक्स है ना, बी माइनस सी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी एक्स और बी प्लस सी एक्स। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए बी माइनस ए सी एक्स और प्लस बी स्क्वायर एक्स और माइनस बी सी एक्स है ना, बी सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी एक्स और माइनस बी स्क्वायर एक्स और प्लस इंटू माइनस बी सी एक्स स्क्वायर है ना। बी सी एक्स स्क्वायर माइनस का, इधर भी माइनस का तो ये कट आउट, ये भी प्लस का इधर है तो माइनस का कट आउट। ठीक है, ए सी एक्स माइनस का, ए सी एक्स प्लस का, बी स्क्वायर एक्स माइनस का इधर प्लस का, बी स्क्वायर एक्स तो इस तरफ लेके जा रहा हूँ, ए सी एक्स उस तरफ ना। तो बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ए सी एक्स प्लस ए सी एक्स। तो 2b स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2ac x है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट, सी एक्स से x कैंसिल आउट है ना। तो इसको लिखता हूँ ना b इंटू बी इक्वल्स टू ए सी ना, ac है ना। अब मेरे को चाहिए क्या, देखो b अपॉन ए चाहिए, b अपॉन ए चाहिए है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या बनाना वो जो प्रूफ करना उसको देख के चलेगा ना। b अपॉन ए चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये क्या इंप्लाई करेगा b अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी। ये एक इधर भी और ये इधर भी है ना, नंबर फर्स्ट है ना। इसी तरह से एंड है ना, एंड है ना, एंड इनको भी तो करना मल्टीप्लाई, इनको भी तो करना है। क्या होगा क्या होगा b प्लस सी एक्स इंटू सी माइनस डी एक्स इक्वल्स टू b माइनस सी एक्स इंटू सी प्लस डी एक्स। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो बी सी और माइनस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स है ना और माइनस सी डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी माइनस बी नहीं प्लस बी सी प्लस बी डी एक्स बी सी प्लस बी डी एक्स और माइनस के सी स्क्वायर एक्स और माइनस सी डी एक्स स्क्वायर। देखो बी सी से बी सी क्योंकि इधर आएगा तो माइनस है ना, सी डी एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट
क्या बच गया, सी स्क्वायर एक्स इधर आएगा तो प्लस का, तो 2c स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2b dx है ना, b dx, x से x, ये 2 हो जाएगा ना, 2 से 2 है ना, क्या बच गया, c इंटू सी इक्वल्स टू बी डी है ना। अब चाहिए क्या, c अपॉन बी चाहिए, c अपॉन बी, और ये c इधर ना, तो c अपॉन बी इक्वल्स टू डी अपॉन सी नंबर सेकेंड। देखो ये भी c अपॉन बी है, ये भी c अपॉन बी है ना, इसके नीचे क्या लिखेंगे फिर, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, क्या हो जाएगा, b अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी इक्वल्स टू डी अपॉन सी। देखो b अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी, और c अपॉन बी किसी इक्वल है ना, ये प्रूव करना था। देयरफॉर ए बी सी डी आर इन जिप्पी है ना, जिप्पी। ये तो था फर्स्ट मेथड, ये तो था फर्स्ट मेथड जो देसी तरीका है बिल्कुल कैलकुलेशन करके है ना। दूसरा मेथड क्या है वो देखते हैं, सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड जो ट्रिकी है, जो अपन ने सीखा है उसको काम में तो लेंगे ना। ये बात लिखेंगे, वी हैव टू शो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी, ये शो करेंगे ना, ये शो करेंगे। फिर इसके नीचे लिखेंगे गिवन ना, गिवन क्या है, a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल्स, तीनों इक्वल लिखूंगा पहले है ना, लिख के दिखा दे रहा हूँ ना, b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल्स टू सी प्लस डी एक्स इक्वल्स टू सी माइनस डी एक्स। ये तीनों इक्वल है तो कोई दो भी इक्वल होंगे ना, कोई दो भी इक्वल होंगे। देयरफॉर a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, एंड है ना, एंड यहाँ तक सेम चल रहा है, यहाँ तक सेम चल रहा है, या सीधा लिख दे रहे हैं ना, यहाँ तक सेम चल रहा था, चलो लिख दिया b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल्स टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स है ना। तो बाय कंपोनेंडो है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो रूल है ना, युगांतर अनुपात नियम क्या कहता है वो, यदि a प्लस बी इक्वल्स टू ए अपॉन बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई है, मैंने बताया भी था, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है ना, ये कहता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है ना। तो यहाँ a प्लस बी देखो, a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस ए माइनस ए, ये a है पूरा, ये b है, तो a प्लस बी माइनस बी एक्स है ना, अपॉन इसमें भी a क्या है, a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स है ना, प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स है ना। इसी तरह से इसमें आप लगाओगे, इसमें आप लगाओगे ना, लगा लोगे ना। इसके आगे देखो क्या होगा, जब मैं इसको ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स है ना, अपॉन में a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स है ना। तो देखो क्या हुआ, बी एक्स से बी एक्स और ए से ए, सी एक्स से सी एक्स और बी से बी है ना, ए और ए कितने हो गए 2a अपॉन 2bx इक्वल्स टू 2b अपॉन 2cx है ना, ये 2 से ये 2 गया, ये a 2 से 2 गया, ये x इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब x x गया, क्या आएगा a अपॉन बी इक्वल्स टू b अपॉन सी, a अपॉन बी इक्वल्स टू b अपॉन सी ना। और है ना, इसको दोनों का रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं ना, दोनों का रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, और b अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी, ये नंबर फर्स्ट होती, ये नंबर फर्स्ट होती। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन आती बी अपॉन ए, देखो बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी आया। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन आती, दोनों से क्या लास्ट में लिखते बाय फर्स्ट एंड सेकंड,
दोनों क्या हो जाते हैं, दूसरी इक्वेशन आपकी यही बनेगी ना, यही बनेगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो दूसरी इक्वेशन आपकी यही बन के आएगी, फिर क्या हो जाएगा, जीपी में शो कर देंगे इस तरह से। ये सेकंड मेथड था, ट्रिकी क्वेश्चन था ये। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल आपके अगर याद में रहता है तो ऐसे कर देना, ये तो दूसरी तरीका तो है। नंबर दोनों में आपको पूरे मिलेंगे, कैसे भी करो। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या करेगी, यदि किसी जीपी में एस जो है एन पदों का योग है ना, किसी जीपी में एस जो लिखेंगे वो क्या करे, एन पदों का योग है, पी उनका गुणनफल है, किनका, उनकी टर्म्स का गुणनफल है, और आर उनके व्युत्क्रमों का योग है ना। जीपी के अंदर जो भी टर्म्स है उनके रेसिप्रोकल का सम क्या है, आर है। तो सिद्ध कीजिए, ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है ना। तो मान ले रहा हूं है ना, मान ले रहा हूं आंसर, लेट फर्स्ट टर्म in GP is A and common ratio is R है ना। therefore GP है ना, therefore GP क्या होगी, A कोमा AR स्क्वायर कोमा AR क्यूब कॉमा डॉट 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 एन टर्म्स है ना, एंड nth टर्म क्या होगी फिर ARn-1 है ना। ये है जीपी है ना, जीपी है ना। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस क्या है, एन टर्म्स का सम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, एस क्या है, A प्लस AR स्क्वायर प्लस सोन प्लस ARn, आर की पावर n-1 है ना। तो ये जीपी है तो इसकी एन टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ए कॉमन रेशियो क्या आर है ना, आर की पावर -1 अपॉन R-1, नंबर फर्स्ट ठीक है। पी क्या है, उनका गुणनफल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड क्या है, पी क्या है, ए इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब इंटू सोन AR की पावर n-1। कितनी टर्म है, n टर्म है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और nth टर्म, n टर्म है ना। तो P क्या हो गया फिर, A सारे मल्टीप्लाई में बेस सेम देखो A है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना, ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, A की पावर क्या हो जाएगी 1 + 1 + 1 प्लस सोन n टाइम्स डॉट R की पावर 1 + 2 + 3 प्लस सोन प्लस n-1 है ना। ये n टाइम्स है, A की पावर जो 1 है, 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, और R की पावर 1 2 3 4 कहाँ तक है, n-1 तक है ना। तो P की पावर P = A की पावर 1 + 1 + 1 दो बार ऐड करूँगा 2, 3 बार ऐड करूँगा 3, n टाइम्स ऐड करूँगा तो A की पावर क्या होगी, n डॉट, ये क्या है, फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का सम है ना। तो R की पावर n की जगह ये है इंटू n + 1 अपॉन 2 है ना। यहाँ लिख दो सिंस समेशन n = या k = 1 to n, k मतलब 1 + 2 प्लस फॉर्मूला इसी कहते हैं अपने है ना, 3 प्लस सोन प्लस n क्या होता है, n इंटू n + 1 अपॉन 2 है ना, अपॉन 2। तो n तक है तो n इंटू n + 1, और ये कहाँ तक है, n-1 तक, तो n-1 इंटू +1 है ना। तो क्या हो गया ये, P = A की पावर n डॉट R की पावर, ये +1 -1 कैंसिल आउट, n इंटू n-1 अपॉन 2, ये नंबर सेकंड ठीक है। S दे रखा था फर्स्ट n टर्म्स का सम, P दे रखा था उनका गुणनफल, और R क्या दे रखा है, उनके व्युत्क्रमों का योग है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड R क्या है, 1/A, जो भी टर्म्स है उनका रेसिप्रोकल का सम, प्लस 1/AR प्लस 1/AR स्क्वायर प्लस सोन प्लस 1/AR की पावर n-1 है ना। ये भी एक जीपी है देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना। A2/A1 क्या आएगा, 1/R आएगा है ना। तो क्या हो गया, R = A क्या है, 1/A, R की पावर n है ना, n टर्म्स है, R क्या है 1/R की पावर n-1
1/r -1 है ना। देखो ना ये जीपी है ए 1/a 1/ar 1/ar², तो ए तो कितना है 1/a है ना, और आर कितना है 2/a1 करूंगा, इसके अपन में ये करूंगा, इसके अपन में ये करूंगा, तो 1/a से 1/a कट जाएगा, 1/r बचेगा ना, 1/r है ना, और सम का फॉर्मूला लगा दिया ना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो r इक्वल्स टू ऊपर ऊपर क्या है r की पावर, देखो इसको यूँ कर सकते हो ना, r की पावर 1/r की पावर n -1/a ब्रैकेट में r एलसीएम, यहाँ भी r एलसीएम ले लूँ क्या, r की पावर n एलसीएम ले लूँ, r की पावर n 1 माइनस r की पावर n है ना, तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस r, ठीक है, ठीक है। तो r इक्वल्स टू क्या हो गया देखो 1 माइनस r की पावर n अपॉन r की पावर n a है ना, a भी है, इंटू 1 माइनस r, 1 माइनस r और ऊपर क्या है r। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, ये r इक्वल्स टू 1 माइनस r की पावर n पड़ा है, ये r की पावर 1 है, नीचे आएगा तो माइनस में है ना, देखो क्या हो जाएगा a r की पावर n -1 है ना, माइनस आ गया, अपॉन में क्या है 1 माइनस r, ये नंबर है थर्ड है ना। अब जो प्रूफ करना है उसकी LHS ले रहा हूँ मैं, वो क्या है p² और r की पावर n। p² क्या है देखो, p² है ना, क्या है a की पावर n डॉट r की पावर n इंटू n -1/2 की होल स्क्वायर डॉट r क्या है ये 1 माइनस r की पावर n अपॉन है ना a r की पावर n -1 और इंटू में क्या है 1 माइनस r है ना की होल पावर n, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो p अंदर स्क्वायर उतरेगा तो a की पावर 2n डॉट r की पावर n इंटू n -1, ठीक है, ठीक है, कि स्क्वायर से ये 2 से 2, ये इसके मल्टीप्लाई में अगर 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, डॉट 1 माइनस r की पावर n की होल पावर n, ठीक है, अपॉन a की पावर n r की पावर ये n -1 है, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना n इंटू n -1 और 1 माइनस r की पावर n है ना। ये पावर जो n थी ये इस पे अलग होगी देखो, a पे अलग होगी देखो, और इसके साथ अलग हुई है ना, तो n इंटू n -1 और इस ब्रैकेट पे अलग होगी ना, तो देखो क्या हुआ r की पावर n इंटू n -1 कैंसिल है ना, कैंसिल, a की पावर n नीचे प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में ना, तो 2n -n, तो a की पावर n ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n की होल पावर n अपॉन 1 माइनस r की होल पावर n है ना, ये सब पे n पावर है, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r की होल पावर n है ना। देखो ये चाहिए क्या, s में ये ना, नहीं r की पावर n -1 है ना, तो माइनस कॉमन लेके काट देंगे ना, तो क्या हो जाएगा a r की पावर n -1, यहाँ से भी माइनस कॉमन लूँगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन लूँगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो गया r -1 की होल पावर n है ना, तो ये क्या है s की पावर n, s की पावर n है ना, s की पावर n हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी क्या है s है, देखो पूरा s है और उसकी पावर n है ना। कहाँ से लिखा ये बाय फर्स्ट इक्वल्स टू RHS, और ये कहाँ से लिखा था बाय सेकंड एंड थर्ड है ना, देखो ना ये है ना, पहले ये कॉपी करोगे आप, फिर ये है ना, ये यहाँ तक और फिर ये थर्ड है ना, इस तरह से सोल्व कर देंगे। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बस ध्यान से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोको और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, किसी एपी का पीवां क्यूवां और आरवां पद क्रम से एबीसी है ना, पीथ टर्म तो है ए, क्यूथ टर्म है बी और आरथ टर्म है सी, तो सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। इसमें भी कैलकुलेशन है ना। लेट आंसर में लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP
इज ए, कैपिटल ए मानेंगे क्योंकि स्मॉल ए तो है इसमें, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी है क्या कहीं पे, कॉमन डिफरेंस को क्या मान ले रहा हूँ, डी है ना, डी। देयरफॉर है ना, देयरफॉर पीथ टर्म ना, पीथ टर्म क्या होगी, ए पी है ना, ए पीथ टर्म क्या है, पीथ टर्म क्या है, ए है ना, ए है ना, क्या हो जाएगी ए प्लस पी माइनस वन, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू ए, नंबर फर्स्ट। देखो ना भी पीथ टर्म आपको दिया है ए है ना, गिवन है, ये गिवन है, पीथ टर्म है आपको ए दिए, पीथ टर्म ए है तो मैंने पीथ टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। क्यूथ टर्म कितनी दी है, बी, क्यूथ टर्म बी है तो यहाँ पे क्यूथ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू बी, ये नंबर सेकेंड। और आरएथ टर्म है, एंड आरएथ टर्म क्या है, सी है ना, सी है तो ए कैपिटल ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू सी, नंबर थर्ड है ना। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, एलएचएस लूंगा, इसमें ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दूंगा, सोल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा ना, सोल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एल एच एस इक्वल्स क्या है, सीधा सिंपल तरीका क्या है, क्यू माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी है ना, इसको सॉल्व करेंगे और जीरो की इक्वल लगा देंगे ना, तो क्या है क्यू माइनस आर और इस ब्रैकेट में ए की वैल्यू क्या है, ये है ना, ए प्लस डी को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, डी पी माइनस डी प्लस आर माइनस पी, बी की जगह यहाँ भी छोटा ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ ना, छोटा ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, हाँ बी की जगह वैल्यू ए प्लस डी क्यू माइनस डी, देखो डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, और फिर क्या प्लस पी माइनस क्यू, सी की जगह ए प्लस डी आर माइनस डी, सोल्व करो, पहले इसको इससे किया तो ए क्यू, इसको इससे किया तो प्लस डी पी क्यू, और इसको इससे किया तो माइनस के डी क्यू। ठीक है, फिर इसको इससे किया तो माइनस के ए आर, सीधा लिखो, फिर इसको इससे किया तो माइनस के डी पी आर, और इसको इससे किया तो प्लस के डी आर स्क्वायर, हो गया ये तो, इसको इससे किया तो प्लस का ए आर, ठीक है, इसको इससे किया तो प्लस का डी क्यू आर, और इसको इससे किया तो माइनस का डी आर, ध्यान से करें, डी आर नहीं तो मिलेगी नहीं कैलकुलेशन में, है ना, डी आर माइनस का कैपिटल ए पी माइनस का डी पी क्यू और प्लस का पी डी, प्लस का डी पी या पी डी, ठीक हो गया। इसको इससे किया तो ए पी प्लस का ए पी, इससे किया तो प्लस का डी पी आर, और इसको इससे किया तो माइनस का डी पी, फिर इसको इससे किया तो माइनस का ए क्यू, और इसको इससे किया तो माइनस का डी क्यू आर, और इसको इससे किया तो प्लस का डी क्यू, कट ए क्यू प्लस का ए क्यू माइनस का कहाँ है भी, ए क्यू माइनस का डी पी क्यू प्लस का डी पी क्यू माइनस का डी क्यू माइनस का डी क्यू प्लस का, देखो कट रहा है सब, ए आर माइनस का ए आर प्लस का, डी पी आर माइनस का डी पी आर प्लस का, और डी आर स्क्वायर प्लस का डी आर स्क्वायर प्लस का, आर स्क्वायर तो कहीं है नहीं, डी आर स्क्वायर कहाँ से आया था, डी आर ही तो आया था, वापस देखो, माइनस प्लस के डी आर ही तो आएंगे, डी आर प्लस का ही आएगा भी, है ना, डी आर प्लस का और डी आर माइनस का, डी क्यू आर प्लस का डी क्यू आर माइनस का, ए पी प्लस का ए पी माइनस का, डी पी प्लस का डी पी माइनस का, कट गया है ना, तो क्या बचा इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू
RHS इस तरह से कर दें, है ना। कैलकुलेशन थी थोड़ी, जो दे रखा था वो वैल्यू पुट कर दी, LHS लेके वैल्यू पुट कर दी ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ जाने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि यदि a ब्रैकेट b 1/b प्लस 1/c कोमा b ब्रैकेट 1/c प्लस 1/a कोमा c ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b AP में है, ये तीनों नंबर्स क्या है AP में है, तो सिद्ध कीजिए ABC भी AP में है, AP में शो करने, है ना। तो पहले लिख रहे हैं टू प्रूव, है ना, आंसर में टू प्रूव A, B, C इन AP। देयरफॉर हम क्या प्रूव कर देंगे कि A2 माइनस A1 मतलब B माइनस A इक्वल्स टू C माइनस B, इम्प्लाई ये B इधर आएगा तो प्लस में ना, 2B इक्वल्स टू A प्लस C, ये हम प्रूफ करेंगे ना, ये प्रूफ करेंगे। गिवन क्या है A 1/B प्लस 1/C कोमा B ब्रैकेट 1/C प्लस 1/A कोमा C ब्रैकेट 1/A प्लस 1/B आर इन AP। ये AP में है, तो AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा ना। देयरफॉर अंदर मल्टीप्लाई करो ना, ये क्या हो जाएगा B/C प्लस B/A माइनस, है ना, A2, ये A2 लिखा अभी मैंने, माइनस A1 है ना, A/B प्लस A/C इज इक्वल्स टू C/A प्लस C/B माइनस B/C प्लस B/A, है ना। B ये AP में है तो A2 माइनस A1 ये है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल्स टू A3 माइनस A2, है ना। सोल्व करो इसको, खोल दो, है ना, तो क्या आ जाएगा B/C प्लस B/A माइनस A/B प्लस माइनस A/C इक्वल्स टू C/A प्लस C/B माइनस B/C माइनस B/A। एलसीएम ले लो, इधर क्या ले लो, एलसीएम ले लो, क्या आया ABC, है ना, AC से C कैंसिल, तो AB² प्लस A से A कैंसिल, B²C माइनस B से B कैंसिल, A²C माइनस C से C कैंसिल, A²B, है ना, इज इक्वल्स टू ABC, है ना। तो क्या है A से A कैंसिल, BC² प्लस B से B कैंसिल, AC² माइनस C से C कैंसिल, AB² माइनस A से A कैंसिल, B²C, है ना, B²C, ये ABC से ABC कैंसिल, है ना। तो क्या देखो, अब देखो, अब गौर से देखो ना, अब गौर से देखो आप, है ना, अब गौर से देखो इन दोनों में से AB दोनों जगह से दोनों AB कॉमन आ रहे हैं ना, तो पहले साथ में लिख रहे हो ना, AB² माइनस A²B, ये साथ में लिख दिए, प्लस B²C माइनस A²C, है ना, C कॉमन आ जाएगा तो B² माइनस C, हाँ कुछ आइडेंटिटी बनेगी ना, BC, ये BC वाली टर्म है ना, तो साथ में लिख रहा हूँ BC² माइनस B²C, ठीक है, प्लस AC² माइनस AB², है ना, ब्रैकेट ना भी लगाओ तो चलेगा ना, चलेगा। इन दोनों में से AB कॉमन आ गया ना, AB कॉमन आ गया ना, AB कॉमन आ गया तो यहाँ से A माइनस B, इन दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों जगह से C कॉमन आ रहा है ना, C कॉमन आ रहा है प्लस KC, है ना, क्या बच गया B² माइनस A², B² माइनस A², ठीक है। इस तरह से इन दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है BC, है ना, और यहाँ से क्या बच गया BC बच गया C माइनस B, है ना, C माइनस B, ठीक है। इन दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है A, है ना, A प्लस के A, तो अंदर क्या बचा C² माइनस B², है ना, C² माइनस B², है ना। बोले सर आपने ये रट रखा था क्या कि इन दोनों में से पास में लाके फिर कॉमन लेना, नहीं देखो मैंने क्या सोचा कि इन दोनों जगह से कॉमन लूंगा तो B² कॉमन आएगा, है ना, आप यूँ सोचते हैं B² कॉमन आएगा तो A प्लस C बचेगा, फिर इन दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा
माइनस ए स्क्वायर कॉमन आएगा, माइनस ए स्क्वायर कॉमन आएगा ना, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो बी प्लस सी बचेगा, और यहाँ क्या है ए प्लस सी, कुछ कॉमन नहीं आएगा, फिर आगे कुछ क्वेश्चन नहीं होगा ना, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस से हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस से। चलो जी, तो क्या हो गया, ये ए बी पड़ा है, ये ए माइनस बी पड़ा है, प्लस सी पड़ा है, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी प्लस ए और बी माइनस ए, बी सी पड़ा है, सी माइनस बी ना, ये ए प्लस का ए ना, प्लस का ए, सी माइनस बी और सी प्लस बी, ठीक है। तो देखो देखो ए माइनस बी कॉमन आ गया फिर, है ना, क्या आ गया, ए माइनस बी कॉमन ले लिया, ए माइनस बी कॉमन ले लिया, या बी माइनस से ले लो, कुछ भी ले लो ना, ए माइनस बी कॉमन ले लो, चलो ए माइनस बी कॉमन ले लिया ना, या बी माइनस ए कॉमन ले लो, बी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या बचा, ए बी माइनस का ए बी ना, ए क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा इसके आगे ना, बी माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, वो यहाँ गया तो बी माइनस ए, ठीक है, और बी माइनस ए चला गया तो प्लस का बी सी और प्लस का एस सी, है ना, इक्वल्स टू सी माइनस बी कॉमन आ गया, सी माइनस बी कॉमन आ गया, तो बी सी प्लस का एस सी और प्लस का ए बी, है ना, ए बी क्या कॉमन आया, बी माइनस ए बचेगा, देखो यहां से ए बी कॉमन चला गया, ए बी कॉमन चला गया तो बी माइनस ए बचेगा, यहां भी क्या बचेगा, बी माइनस ए, यहां भी क्या बचेगा, बी माइनस ए ना, बी माइनस ए कॉमन हो तो ये प्लस का बचेगा ना, ठीक है। ये ध्यान से देखना, ए बी कॉमन लिया तो बी प्लस का माइनस का है ना, ये पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट गया, तो बी सी प्लस का, ए सी प्लस का और ए बी प्लस का ना, क्या बच गया, बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, इधर ये है ना, तो 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये तो प्रूफ करना था, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, देयरफॉर ए कोमा बी कोमा सी आर इन ए पी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूफ, ठीक है जी, ये प्रूफ करना था। चलो जी, तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए ये चैप्टर 9 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन है करेंगे इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9th के मिसलेनियस एक्सरसाइज के 3rd पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।